वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अविनाश। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी पूरी केमिस्ट्री का, और क्लास 9th में तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आफ्टर चैप्टर 1। और इस चैप्टर का नाम है बेटा इज मैटर अराउंड अस प्योर। आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना होगा तो आपको कुछ आइडिया लग ही गया होगा कि हम किस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं आगे चल के। तो हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहला हमारा क्या है बेटा, मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ, मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है किसको, मैटर को लिखा हुआ है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। मतलब इस अर्थ पे जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं, चाहे वो एक सुई की नोक के बराबर का तिनका ही क्यों ना हो, वो सब कुछ क्या है बेटा, मैटर है। ठीक है, इस अर्थ पे सब कुछ मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी के फॉर्म में चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो आप एक बार अगर आपको वो वीडियो देखना तो आप प्रीवियस वीडियो भी आप है ना देख सकते हो, तो कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए मैटर के ऊपर। तो अब इस वीडियो में हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैटर के बारे में बात करेंगे कि मैटर को क्लासिफाई किन बेसिस पे किया गया है। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है कि उसे बांटा किन किन चीजों में गया हुआ है। ठीक है, तो मैटर को हमने दो चीजों में बांटा हुआ है, मेजरली दो चीजों में, जो है आपका फिजिकल, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका क्या क्या आता है बेटा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आता है। ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबको डिफरेंस पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स इंटरमीडिएटली थोड़े बहुत, मतलब उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेस होता है ना। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मीडियम होते हैं, गैसेस में बिल्कुल नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते ही नहीं है गैसेस में, तभी गैसेस के पार्टिकल इतने दूर दूर होते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने दो चीजों में बांट रखा है मैटर को। पहला हमारा क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर में हमारा दो टाइप का होता है, एक होमोजेनस, एक हेट्रोजेनस। कई लोग को ये दो वर्ड पहली बार सुनने में आ रहे होंगे, कई लोगों ने कई बार सुन रखा होगा। तो जिन्होंने नहीं सुना है, हम पहले उनको एक लेमन टर्म में बताएंगे कि होमोजेनस क्या होता है। आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उस ग्लास ऑफ वाटर में आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी, आपने उसको स्टर कर लिया। जब स्टर करने के बाद जब उस ग्लास को आप देखोगे तो क्या देखोगे कि वो ग्लास में चीनी डिसॉल्व है, लेकिन क्या आपको चीनी दिखेगी, डिसॉल्व नहीं दिखेगी ना। तो इसका मतलब क्या था, जो चीनी के पार्टिकल्स थे यानी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे वो सॉल्वेंट में इजीली मिक्स हो चुके हैं और अब हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो होमोजेनस हर वैसा मिक्सचर होता है जिसमें हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वो इनविजिबल हो जाते हैं एक तरीके से, तब तक के लिए आप इतना ध्यान लो। ठीक है, और वो एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं और हमें उनको ऑब्जर्व करने का मौका ही नहीं मिलता, और हम बता ही नहीं सकते जब तक हम उनको केमिकली टेस्ट नहीं करेंगे कि वो होमोजेनस है कि मतलब एक नॉर्मल सब्सटेंस है। अब हम बात करते हैं हेट्रोजेनस की। हेट्रोजेनस बेटा वो होते हैं आपके कंपाउंड, जैसे अगर मैंने एक ग्लास वाटर लिया, एक ग्लास वाटर में मैंने क्या डाल दिया, 1 चम्मच सैंड डाल दी, रेत बेटा, रेत डाल दी। कई लोग कह रहे होंगे कि सर रेत डाल दी लेकिन इसका शरबत नहीं बनाएंगे, हम रेत को पीने नहीं वाले हैं, हम रेत के लिए ऑब्जर्व करेंगे। हमने एक चम्मच सैंड ली, उसको वाटर में डाला, क्या वो डिसॉल्व हो जाएगी? जिन्होंने बोला हाँ वो डिसॉल्व हो जाएगी तो उनके लिए 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस। अगर जिन्होंने नहीं बोला है कि डिसॉल्व नहीं होती तो वेरी गुड, क्योंकि वो डिसॉल्व होगी, क्योंकि सैंड पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, वो पानी के नीचे सेटल डाउन हो जाती है, मतलब आपके वाटर के बॉटम पे वो सेटल डाउन हो जाएगी। तो उसे हम कहते हैं बेटा, उस टाइप के मिक्सचर को हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, इन पे हमें पूरा पूरा पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो अभी हम आपको बस लेमन टर्म्स में समझा रहे हैं ताकि आपके मन में पहले से एक आइडिया बना रहे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है बेटा, प्योर सब्सटेंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाउंड, एक होता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं आपके, एलिमेंट होते हैं बेटा आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। आप सबको मेटल नॉन मेटल तो पता ही होगा, मेटलॉइड नहीं पता होगा। मेटलॉइड बेटा वो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास मेटल की और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो मेटलॉइड वो सब्सटेंस है जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है। तब तक बेटा आप इस फ्लो चार्ट को नोट डाउन कर लो, तब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस फ्लो चार्ट को प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। तो बेटा आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम 1 बाय 1 बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे बेटा मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए क्योंकि बेटा ये वन ऑफ द बेसिक टॉपिक्स है
तो आपसे कई बार स्कूल टेस्ट में पूछा जा सकता है कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट के एक बार डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इन इट्स कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा बेटा यहाँ पे देखना, ये जो आपका ये वाली लाइन ना, कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड है बेटा। और ये विदाउट चेंजिंग मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब वो प्रॉपर्टीज मैटर की जिसको हम ऑब्जर्व करें और क्या ना चेंज हो बेटा, उसका कंपोजिशन ना चेंज हो और उसका कंस्टिट्यूशन ना चेंज हो। कंपोजिशन का मतलब है बेटा उसका केमिकल कंपोजिशन, जैसे उसमें कौन कौन से आइटम्स प्रेजेंट है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसमें कोई चेंजमेंट ना आए। ठीक है, केमिकल बेसिस पे उसमें कोई चेंजमेंट ना आए, वो सेम रहे। ठीक है, मैटर का कंपोजिशन सेम रहे, उसमें कोई चेंजमेंट ना आए, उनके नंबर ऑफ एटम्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, या एटम के स्ट्रक्चर में, मतलब स्ट्रक्चरल वाइज, इंटरनल स्ट्रक्चर वाइज कोई चेंज ना आए। तो एक बार एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो कलर है बेटा, किसी भी मैटर का कलर जो होता है बेटा वो बार बार चेंज नहीं होता, एक बार जो जैसा रहता है वैसे ही रहता है वो हमेशा के लिए। डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और आपने मैटर में देखा था कि मैटर में हमने बताया था कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उनका मास पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, मान लो आपके पास आयरन है, आयरन को अगर आप मेल्ट करोगे तो एक एट सर्टेन टेम्परेचर वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आयरन को आपने मेल्ट किया तो उसका कंपोजिशन चेंज हो गया, आयरन से वो मैग्नीशियम बन गया, ऐसा तो है नहीं। तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट, पानी को जब आप बॉईल करते हो बेटा, सबसे इजी एग्जांपल है वाटर को जब आप बॉईल करते हो तो क्या वाटर बॉईल होने के बाद H2O से H2 बन जाता है, या H निकल जाता है उसमें से, या O निकल जाता है? कुछ नहीं, सेम रहता है, फिर भी वो H2O ही रहता है। हार्डनेस, कोई सब्सटेंस कितना हार्ड है ना, जैसे ये मार्कर है अगर मान लो बेटा, तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ऑल यूजुअली में पता है कि मार्कर जो होता है हार्ड है क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है और ये सॉलिड है, तो सॉलिड चीजें हमेशा हार्ड होती हैं। और हार्डनेस क्या है बेटा, वन ऑफ दी फिजिकल प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है, एलिमेंट के अंदर हमने देखा था ना मेटल होता है ना, तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, जिससे हम किसी भी मेटल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका कॉपर हो गया है ना, कॉपर है, सिल्वर है, तो आपका डक्टिलिटी वो हो गया। मैलिएबिलिटी क्या होता है, हम किसी भी मेटल को जब शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसकी मैलिएबिलिटी होती है। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें आपको मम्मी खाना पैक करके देती है ना, जिसमें फॉइल में आपको मम्मी खाना पैक करके देती है, एल्यूमिनियम फॉइल, वो किसका एग्जांपल है बेटा, मैलिएबिलिटी का एग्जांपल है कि हम एल्यूमिनियम को बीट करके उसकी शीट्स बना सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने एल्यूमिनियम की जब शीट बनाई तो वो एल्यूमिनियम से कुछ और बन गया, नहीं, वो फिर भी एल्यूमिनियम ही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोई सब्सटेंस या कोई मेटल, ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे अच्छी किसमें देखने को मिलती है, मेटल्स में देखने को मिलती है। तो ऐसा तो है नहीं अगर हमने किसी मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो उसकी नेचर चेंज हो गया उस मेटल का, मेटल वही रहता है, मेटल में तो कोई चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी है। थर्मल कंडक्टिविटी, जब आपके घर में मान लो भगोना बॉईल होता है, दूध का भगोना है आपका, वो बॉईल हो रहा है, उसके ऊपर अगर आपने कोई प्लेट रख दी है ना, तो प्लेट क्या हो जाती है, प्लेट भी गर्म हो जाती है ना, क्योंकि वो भगोने से प्लेट में हीट ट्रांसफर हो जाती है, जब आप उस प्लेट को टच करते हो तो गर्म हो जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो प्लेट अगर मान लो आपकी एल्यूमिनियम की प्लेट थी तो एल्यूमिनियम की प्लेट जो थी वो आपकी वो एल्यूमिनियम से हट के किसी और मेटल की हो गई, नहीं ना, सेम बनी हुई है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसका कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहे, उसमें कोई चेंजमेंट ना है। और ये सारे एग्जांपल हैं उसके, इसको बेटा अच्छे से नोट डाउन कर लो क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, खास करके से एग्जांपल। अगर आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है तो कोई बात नहीं, आप एक बार एग्जांपल जरूर लिख लेना इसके, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फिर इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे मूव ऑन करते हैं। आई होप बेटा आपने नोट डाउन कर लिया होगा उसको। तो अब हम मूव करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, एक बार जल्दी से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। All those properties of matter which can be determined when it undergoes a change in composition or constitution, मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज जिसमें मैटर अपने चेंज के थ्रू जाए, ठीक है। किस चेंज के थ्रू जाए बेटा, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आए उसके, है ना।
which can be determined when it undergoes a change in composition or constitution either alone or by interaction with other substances are called chemical properties. जब भी कोई एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, कुछ भी, कोई भी मैटर का टुकड़ा, कुछ भी, जब उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजमेंट आएगी, जैसे मान लो ये सोडियम है, मैंने रिएक्शन भी लिखी है, एक सोडियम क्या करता है जब पानी से रिएक्ट करता है, तो जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है बेटा, तो उस टाइम पे सोडियम क्या हो जाता है बेटा, बर्न हो जाता है, बर्न होगा, है ना, बर्न होने के साथ साथ वहां पे एक छोटा सा एक्सप्लोजन भी होता है, तो वहां पे बर्न भी होगा, वो एक्सप्लोजन भी होगा वहां पे, क्योंकि वहां पे सोडियम क्या कर रहा है बेटा, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और H2 गैस को रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है, और वही हाइड्रोजन गैस बेटा एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करती है और एक्सप्लोजन क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये था बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपका कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आप एक बार इसको केमिकल प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लो, तो इसको केमिकल प्रॉपर्टी को लिख लो, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप बेटा आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बेटा प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस को हमने दो मेजर कैटेगरीज में बांट रखा है। वो क्या कैटेगरीज है बेटा आपकी, पहला है आपका एलिमेंट, दूसरा है आपका कंपाउंड। तो बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लेवोइजियर। एंटोनी लेवोइजियर ने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था कि उन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। तो वो डेफिनेशन क्या थी उनके अकॉर्डिंग? According to Lavoisier, an element is the basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances. जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना कि मैटर क्या होता है बेटा, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो पार्टिकल्स क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो अब उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कह रहे हैं बेटा, एलिमेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो मैटर आपका किससे बना हुआ है बेटा, एलिमेंट से बना हुआ है। एलिमेंट्स बोलो या एटम्स बोलो, तो एलिमेंट्स क्या होता है बेटा, सेम काइंड ऑफ एटम, ठीक है। एलिमेंट्स का मतलब होता है बेटा सेम काइंड ऑफ एटम, ठीक है। तो एलिमेंट बोलो या एटम बोलो, कंफ्यूजन मत करना, एलिमेंट और एटम मतलब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है एलिमेंट में और एटम में। तो अगर मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया है H2 का और O2 का, तो यहाँ पे H2 है, तो H2 का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन की ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। O2 है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में बेटा ये डेफिनेशन को एक तरीके से मान लो डेफिनेशन सही तो है, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी अब क्या बेटा, हम एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी बांट सकते हैं, जो हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उनके बारे में भी हम आज तो नहीं, मतलब जब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अपना, नेक्स्ट टॉपिक भी क्या कह लो, नेक्स्ट चैप्टर ही पढ़ेंगे जब, तब उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो एटम्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एटम्स, एलिमेंट्स, एटम्स जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने हुए हैं, वो होते क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे आया था, किस किस साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किए थे, स्ट्रक्चर दिया था, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप इतना जान लो कि एटम जो होता है बेटा, उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी तोड़ा जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो ये जो डेफिनेशन लेवोइजियर ने दी थी, ये गलत तो नहीं है, लेकिन ये सही भी नहीं है, एक तरीके से फुल्ली सही नहीं कह सकते इसको। ये 50-50% वाला केस है, 50% ही सही है, 50% एक गलत है, ठीक है। इन्होंने एक बात तो सही की है कि मैटर का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो तो एलिमेंट ही होता है, लेकिन एलिमेंट का भी सिंपलर फॉर्म हो सकता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, कंपाउंड की बात करते हैं। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ डेफिनेट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एक कंपाउंड क्या होता है बेटा, जब आप एक या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन कर दो साथ में, ठीक है। जब आप दो से ज्यादा एलिमेंट्स को साथ में कंबाइन कर दो तो और केमिकली कंबाइन कर दो, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे बेटा, वो क्या बन गया है हमारा, वो कंपाउंड बन गया है। और एक फिक्स्ड डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन कर दो, ठीक है। फिक्स्ड डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब जितना आपने पहला वाला लिया है उतना आप दूसरा लो, ताकि वो बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस कंपाउंड में वो एक बैलेंस्ड कंपाउंड बनाए, और वो कंपाउंड स्टेबल है ना, कंपाउंड अनस्टेबल ना हो। जैसे H2O है बेटा, H2O है, CO2 है, HCl है। तो H2O क्या है बेटा आपका, H2O तो पानी होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन तीनों को अगर आप देखोगे तो तीनों स्टेबल है ना,
ऐसा तो है नहीं कि ये रखे रखे फट जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने पानी को वही रखा, पानी रखे रखे ब्लास्ट कर गया, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या है बेटा, स्टेबल है। ठीक है, क्यों स्टेबल है? क्योंकि इन्होंने डेफिनेट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की है। कितने फॉर्मेशन की है? इन एलिमेंट्स की फॉर्मेशन की है। तो एक बार आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो, एलिमेंट्स को और कंपाउंड को। आप लोग यही सोच रहे होंगे सर बार बार कह देते हैं कि नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। एक्चुअली बेटा रीजन क्या है ना कि नोट डाउन करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लोग जब नोट डाउन करते रहते हो तो आपके पास नोट्स बन जाते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स के। तो आप आगे चल के बार बार वीडियो को तो देखोगे नहीं, 1 घंटे की वीडियो बार बार तो देखोगे नहीं, तो नोट्स ही पढ़ लेना अच्छे से, ताकि नोट्स जब आप पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उस टाइम पे। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन करो। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अपने एलिमेंट्स में हमें पढ़ना है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। जल्दी से नोट डाउन करो। तो बेटा आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो एज यू नो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने वाले हैं, जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस ऑन बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हमें मेटल और नॉन मेटल की बेसिस पे डिफरेंस बताना होगा देखकर, तो हम क्या बताते हैं बेटा? मेटल क्या होता है? दे आर लस्ट्रस। मेटल क्या होता है? लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब जब आप उनको देखते हो तो उनकी एक शाइनी अपीयरेंस होती है। कैसी अपीयरेंस होती है? शाइनी अपीयरेंस, मतलब वो चमकते हैं, है ना? हिंदी में बोले तो चमकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? लस्ट्रस कहते हैं। जैसे ये सिल्वर है, तो सिल्वर की अपीयरेंस कैसी होती है? शाइनी होती है ना काफी, जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो चमकता है। गोल्ड पे जब लाइट पड़ती है तो गोल्ड चमकता है ना? प्लैटिनम पे जब लाइट पड़ती है तो प्लैटिनम चमकता है। अगर आपके पास एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम पे लाइट पड़ती है तो एल्यूमिनियम चमकता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल है मेटल्स के जो लस्ट्रस होते हैं। कई सारे और भी होते हैं। नॉन मेटल क्या होता है बेटा? दे आर नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, मतलब 90% नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा? नॉन लस्ट्रस होते हैं। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब बेटा आप उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप नॉन मेटल को शीट्स में और वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। मेटल की क्या होती है बेटा? डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो बीपी का मतलब यहाँ ब्लड प्रेशर नहीं है बेटा, बीपी का मतलब है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। एमपी का मतलब मणिपाल नहीं, यहाँ पे एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट है, याद रखना। तो हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो एटम को, मतलब जो कंपाउंड या जो भी है एलिमेंट है, उसको अपने एटम्स को, फोर्सेस को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स के पास क्या नहीं होता है बेटा? उनका जो जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, पहली बात तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। नेक्स्ट, दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है बेटा, आपने अपने स्कूल में बेल देखी होगी ना, बेल पे जब हैमर मारते हैं तो बेल से रिंगिंग साउंड आता है। तो जब भी हम किसी मेटल को किसी चीज से मारते हैं, जब घर में आप कटोरी, जब छोटे थे तो कटोरी बजाते थे ना, बैंड बाजा, कटोरी से, कटोरी पे जब आप चम्मच से मारते हो, बचपन में कई लोगों ने किया है, 2-4 कटोरी या कटोरे को उल्टो रख के चम्मच से ड्रम बनाते थे ना, हमने तो किया था अपने टाइम, पार्टियों का नहीं था, ड्रम बनाते थे तो उससे आवाज़ आती थी अच्छी। तो वो होता है बेटा सोनोरस प्रॉपर्टी, मतलब मेटल के ऊपर जब आप किसी मेटल से हिट करते हो तो उसमें से रिंगिंग साउंड निकलती है। ठीक है, दे आर नॉन सोनोरस, इन पे हिट करने पे आवाज़ नहीं आती है, वैसे रिंगिंग साउंड नहीं आती है। एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम ऑल मेटल्स आर सॉलिड। तो बेटा मर्करी और गैलियम के अलावा जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सॉलिड रहते हैं, लेकिन नॉन मेटल में सारे स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल्स आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? तो बेटा इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको डिफरेंस लिखने को आ सकता है, 1 या 2 मार्क्स, 2 मार्क्स में आपका डिफरेंस आ सकता है कि मेटल नॉन मेटल में आपको डिफरेंस लिखना है। तो मिनिमम अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 4 डिफरेंस तो लिखने ही लिखने होंगे। ठीक है, और उनकी एग्जांपल भी लिख देना। एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो एक्सेप्शन पे कैसे क्वेश्चन आ जाएगा? एक्सेप्ट मर्करी नेम वन एलिमेंट या नेम वन मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेंपरेचर, आप बोलोगे गैलियम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार बेटा इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, तब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अपने।